बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने नर्सिंग थ्योरीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ है, ग्रैंड है, मिडल रेंज है, माइक्रो है या प्रैक्टिस है। या अगर हम नर्सिंग थ्योरीज़ की कैटेगरीज देखें तो इसमें नीड थ्योरी है, इंटरेक्शन थ्योरी है, आउटकम थ्योरी है, केयरिंग थ्योरीज है। ये सब मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ हमारे पास है। तो एक थ्योरी को हमने किस कैटेगरी या किस लेवल पे जो है डालना है, ओके, किस पोजीशन पे, किस कैटेगरीज में। तो इस हवाले से ये चैप्टर है और ये सेकंड सेमेस्टर में अभी फ़िलहाल है और इससे पहले हमारे टाइम में ये 7 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट था। तो ये 7 सेमेस्टर वालों के लिए भी है और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जस्ट कैटेगराइजेशन है। पेपर में इससे मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ आते हैं कि हमारे पास फला थ्योरी है, ये किस कैटेगरी में जो है फ़ॉल करता है या किस लेवल में जो है फ़ॉल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला थ्योरी ग्रैंड है, मिडल रेंज है या माइक्रो है या प्रैक्टिस है। ओके, इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं हमारे पेपर में। तो आप लोगों ने इस स्लाइड पे जो है फोकस करना है और इसमें जो कंसेप्ट है आप लोगों ने इसको जो है क्या करनी है, इसको आप लोगों ने गेन करनी है ताकि कल पेपर में आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी। आउटलाइंस है। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरीज के मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स हमने जो है डिस्कस करनी है। और इसमें फिर क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास है मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज। अगर हम देखें तो नर्सिंग थ्योरीज की जो लेवल्स है, जनरली इसमें जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं ये 3 लेवल्स में हुई है। ओके, थ्योरी के स्कोप और एप्लीकेशन के बेस पे। तो इसमें हमारे पास है ग्रैंड थ्योरी, मिडल रेंज थ्योरी, नंबर थर्ड माइक्रो और प्रैक्टिस थ्योरी। ओके, तो ये हमारे पास 3 लेवल्स है। इसके बाद हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरीज के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है। ये सोर्स के बेस पे जो है हम लेते हैं। नीड थ्योरी है, इंटरेक्शन थ्योरीज है, आउटकम्स थ्योरी है या केयरिंग थ्योरीज है हमारे पास। ओके, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सा थ्योरी है। लेवल्स ऑफ द थ्योरी। Levels of the theory mean the level of theory refers to the scope or range of phenomena to which the theory applies। इसका क्या मतलब है? एक थ्योरी कितनी ब्रॉड, वसी या स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक थ्योरी है हमारे पास, ये कितनी जो है वसी है, ब्रॉड है या स्पेसिफिक है। तो ये हमारे पास लेवल में जो है फॉल करता है कि या ग्रैंड है, मिडल रेंज है या माइक्रो प्रैक्टिस है। ओके, तो इसको हम इस तरह जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये जूर 2011 में जो है ये डिफिनेशन किया है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि ये डिफिनेशन किसने किया है कि द स्कोप और रेंज ऑफ फिनोमेना टू विच द थ्योरी अप्लाइज। तो ये जूर 2011 में हुआ है। The scope of a theory refers to the breadth and depth of the phenomena or concepts a theory aims to explain or understand. It essentially defines what the theory is applicable to and how thoroughly it addresses those phenomena. स्कोप ऑफ ए थ्योरी। स्कोप ऑफ ए थ्योरी से मुराद एक फिनोमेना की वसअत और गहराई है, डेप्थ और ब्रेड्थ, जिसका मकसद एक थ्योरी समझाना या समझना है। ये बुनियादी तौर पर इस बात की वजाहत करता है कि थ्योरी किस चीज़ पर लागू होता है और इन मज़ाहिर को कितनी अच्छी तरह से हल करता है, सॉल्व करता है। तो ये है हमारे पास इस स्लाइड का मीनिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी की क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? मेनी बुक्स रिटन अबाउट नर्सिंग थ्योरीज कंटेन कैटेगराइजेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी इनटू डिफरेंट सॉर्ट्स। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगराइजेशन है हमारे पास। इसमें नंबर फर्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। एक थ्योरी कितना जो है जनरलाइजेबल है, कितना ये लागू होता है एक सिचुएशन पे। ओके, जनरलाइजेबिलिटी मतलब कितनी, कितना इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन फंक्शंस, या एक थ्योरी फंक्शन किया करता है, ये हमारे किस फंक्शन का काम जो है करता है। बेस्ड ऑन फिलोसफिकल अंडरपिनिंग ऑफ द थ्योरी। फिर इसकी फिलोसफी हमने देखनी है। ओके,
तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थ्योरी है, ग्रैंड थ्योरी है। तो ग्रैंड थ्योरी को हम देखें, ये वाइड एंगल लेंसेज पे अगर हम देखें, ओके, इसका लेंस अगर हम वाइड एंगल से देखें तो इसमें हम जनरल आइडियाज और बड़ी बड़ी जो बिग आइडियाज हैं इसको हम कवर करते हैं। किस चीज में? ग्रैंड थ्योरी में। ओके, अगर हम मिडिल रेंज थ्योरी या मिड रेंज थ्योरी की बात करें तो ये स्टैंडर्ड लेंसेज है। फॉर एग्जांपल हम कहीं स्पेसिफिक एरियाज को हम जो है फोकस करते हैं इसमें मिडिल रेंज थ्योरीज में, खास लिमिटेशंस के साथ। लिमिटेशंस याद रखना। प्रैक्टिस थ्योरी को अगर हम देखें तो जूम लेंसेज पे हम काम करते हैं। इसमें हम वो लेंस यूज करते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जूम करते हैं, मतलब टारगेटिंग स्पेसिफिक सिचुएशन, जो स्पेसिफिक सिचुएशन को टारगेट करते हैं। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, इसके लिए हम प्रैक्टिस थ्योरी या माइक्रो थ्योरी जो है यूज करते हैं। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज है, जनरलाइजेबिलिटी, फंक्शन एंड फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग ऑफ द थ्योरी। तो इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। वन थ्योरी में फॉल इन मोर देन वन कैटेगरी। स्टूडेंट याद रखना, एक थ्योरी वन कैटेगरी से ज्यादा 2 3 4 कैटेगरीज पे भी जो है फॉल करता है। इस तरह नहीं है कि एक थ्योरी नीड है बस नीड है, नहीं, एक थ्योरी नीड थ्योरी भी है, इंट्रैक्शन भी हो सकती है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने जो है जहन नशीन करनी है। डिपेंडिंग ऑन द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ देयर प्रिंसिपल्स, इसकी जनरलाइजेबिलिटी क्या है? नर्सिंग थ्योरी कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जनरलाइजेबिलिटी व्हिच रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है? हाउ वाइडली एप्लीकेबल दे आर। एक थ्योरी कितनी वाइडली एप्लीकेबल है, कितनी वजहत है एक थ्योरी में, वजहत है। ओके, ब्रॉड है। दे आर टू डिफरेंट सिचुएशन, मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन पे ये जो है फिट हो सकती है। दिस क्लासिफिकेशन इज टिपिकली डन बाय एग्जामिनिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड स्कोप ऑफ द थ्योरी। फिर इसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट थ्योरी है तो मेटा थ्योरी है। मेटा थ्योरी क्या है? मेटा थ्योरी में हम द थ्योरी ऑफ थ्योरी, इसको थ्योरी ऑफ थ्योरी भी कहते हैं, आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक फिनोमेना थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें स्पेसिफिक फिनोमेना होते हैं जो हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट जो कंक्रीट ना हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप दिमाग से हल करते हो, सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें लव, फ्रीडम या हेट, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स है, एब्स्ट्रैक्ट नोन है। ओके, लव, मोहब्बत को आप जस्ट फील कर सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो ये वो फिनोमेनाज है जिसको आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मेटा थ्योरी में क्या है? थ्योरी ऑफ थ्योरी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फिनोमेना थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम जो है क्या स्पेसिफिक फिनोमेना को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से जो है सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है ग्रैंड थ्योरी। ग्रैंड थ्योरी में हम क्या करते हैं? प्रोवाइड ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अंडर विच the key concepts and principles of the discipline can be identified। इसमें हम क्या करते हैं? इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि ये हम क्या कर सकते, इस तरह यूज करते हैं वाइड एंगल लेंस। ओके, वाइड एंगल लेंस ये हमारे पास एक ऐसा लेंस है जिसके जरिए हम जनरलाइज आइडिया या जनरल आइडिया और जो बड़ी बड़ी आइडियाज है इसको हम जो है देख सकते हैं। ओके, प्रोवाइड ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अंडर विच दे की कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डिसिप्लिन कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम जो की कंसेप्ट्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं एक डिसिप्लिन के, जो हम जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, तो इसको हमने जो है क्या करना है? इसको हमने जनरली देखना है और इसके जो जनरल आइडियाज हैं, इसके जो बिग आइडियाज है, इसको हमने कवर करनी है ग्रैंड थ्योरी में। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास है मिडल रेंज थ्योरी। तो मिडल रेंज थ्योरी हमने डिस्कस किया है कि इज मोर प्रिसाइज, ये मोर प्रिसाइज है एंड ओनली एनालिसिस ए पार्टिकुलर सिचुएशन विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। ओके, और इसमें एक पार्टिकुलर सिचुएशन को हम एनालाइज कर सकते हैं, इसको इसका तजिया कर सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिडल रेंज थ्योरी में होते हैं। इसके बाद लास्ट वन प्रैक्टिस थ्योरी है। तो एक्सप्लोर वन पार्टिकुलर सिचुएशन। प्रैक्टिस थ्योरी में हम वन पार्टिकुलर सिचुएशन को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने कहा ना इससे पहले कि इसमें हम जूम लेंसेज को यूज करते हैं, वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन को हम इसमें टारगेट कर सकते हैं। फोन इन नर्सिंग, ये नर्सिंग वगैरह वगैरह मेडिकल फील्ड्स, इट्स आइडेंटिफाइड एक्सप्लेक्ट्स गोल्स, explicit goals and detail how these goals will be achieved। और एक गोल को हमने देखना है कि किस तरह इसको हमने अचीव करना है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं, इसको हमने वन बाय वन जो है डिस्कस किया। ग्रैंड थ्योरीज और एम्बिशियस, एब्स्ट्रैक्ट, ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स, ये MC
इवन एंड विल्स 2007 जो है ये डिफिनेशन के ग्रैंड थ्योरी किया है, एम्बिशियस है। इसमें हम चाहते हैं कि एक चीज़ को डिस्कवर करें, एक चीज़ को सॉल्व करें। एब्स्ट्रैक्ट है, जिस तरह हमने कहा कि इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। ब्रॉड है एंड कॉम्प्लेक्स है। मिडिल रेंज थ्योरी आर मोर प्रिसाइज व्हेन इट कम्स टू नर्सिंग प्रैक्टिस बट आर आल्सो मोर लिमिटेड। स्टूडेंट याद रखना, ये बहुत ज़्यादा जो है लिमिटेड थ्योरी है जो मिडिल रेंज थ्योरी है। इससे पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। मिडल और मिड रेंज थ्योरीज में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज है। रोसमेर प्रेज द थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिकमिंग, कल्चरल केयर डाइवर्सिटी थ्योरी, हेल्थ प्रमोशन मॉडल, नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी एंड इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग, postpartum depression theory, theory of maternal rule attainment, theory of peaceful end of life, theory of uncertainty in illness। ये सब थ्योरीज जो है मिडिल रेंज थ्योरी है, इसके अपने लिमिटेशंस है। ग्रैंड थ्योरीज में हमारे पास मायरा स्ट्रिन लिव कंजर्वेशन थ्योरी है, जॉन वेट्सन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडेप्टेशन मॉडल है। और इसके बाद बेस्ड ऑन द philosophical underpinning of the theory, the philosophical underpinning of nursing theory refers to the fundamental ideas and beliefs that shape nursing practice and the development of nursing knowledge। वो nursing knowledge, ओके, या वो nursing practice जिसको हमने शेप करना है, जिसको हमने वसीह करना है, जिसको हमने डेवलप करना है। तो इसका जो फंडामेंटल आइडियाज़ है, जहाँ से आप आइडियाज़ को क्रिएट करके नर्सिंग नॉलेज को डेवलप करते हैं या नर्सिंग प्रैक्टिस को शेप करते हैं, तो इसको कहते हैं फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग ऑफ द थ्योरी। इसमें हमारे पास जो है नीड थ्योरी है। तो नीड थ्योरी क्या है? दीज थ्योरीज आर बेस्ड अराउंड हेल्पिंग इंडिविजुअल टू फुलफिल देयर फिजिकल एंड मेंटल नीड्स। इसमें हम देखते हैं कि एक पेशेंट को, एक बंदे को फिजिकल या मेंटल नीड्स है, जिस नीड की ज़रूरत है, तो नीड थ्योरीज में हम मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज को जो है डिस्कस करते हैं, ओके। और इसमें हम पेशेंट की नीड पे जो है फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी, तो इसमें क्या है? एनवायरमेंटल थ्योरी है। फाइजिलिन अब्दुल्ला, ये भी नीड थ्योरी है। वर्जीना हेंडरसन, डोरथई ओरम, लाइडिया हॉल, जॉन वेट्सन, ये सब जो है हमारे पास नीड थ्योरी है। इसमें पेशेंट की नीड पे जो है बात हुई है, क्लाइंट्स की नीड पे बात हुई है। Interaction theories, as described by Pepello, these theories revolve around relationship nurses form with patient। इंटरेक्शन थ्योरीज में पेशेंट और नर्स की जो है इंटरेक्शन होती है दोनों की। तो नर्स पेशेंट के साथ क्यों इंटरेक्शन करते हैं? केयर देती है। पेशेंट नर्सिस के साथ क्यों इंटरेक्शन करते हैं? इसलिए कि वो केयर ले। तो ये इंटरेक्शन थ्योरीज है, ओके। सच थ्योरी हैव क्रिटिसाइज्ड फॉर largely ignoring the medical model of health and not attending to basic physical need। और इसमें जो है बेसिक फिजिकल नीड पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा, इसमें जस्ट इंटरेक्शन पे जो है फोकस हो रहा है। तो इसलिए क्रिटिसाइज हुआ है कि इसमें मेडिकल मॉडल जो है हेल्थ के वो इग्नोर होता है लार्जली, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इंटरेक्शन थ्योरी में क्या है? इसमें रिलेशनशिप नर्सिस फ्रॉम विद पेशेंट्स और क्लाइंट, पेशेंट क्लाइंट और नर्सिस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं, ओके। तो इसमें हमारे पास हेल्डगर्ड ई पिपेलो, आइडिया जॉन ओरलैंडो, इमोजन किंग थ्योरी और मेडेलिन सनराइज एम लेरेंगर जो है जो थ्योरी है, ये हमारे पास इंटरेक्शन थ्योरी में है। इसके बाद हमारे पास है आउटकम थ्योरीज। तो आउटकम्स थ्योरीज हमारे पास कौन सी थ्योरी है? दीज पोर्ट्रे द नर्सिस एज द चेंजिंग फोर्स। नर्सिस हमारे पास चेंजिंग फोर्स है, वो फोर्स है जो हॉस्पिटल में एक चीज़ को चेंज कर सकते हैं, पेशेंट की केयर को चेंज कर सकती है, एक सिस्टम को जो है चेंज कर सकती है। तो ये चेंजिंग फोर्स है। हु इनेबल इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू और कोप विद इल हेल्थ। एक हेल्थ है, एक बीमार बंदा जो है, इसका जो है सही से कोपिंग करना है, इसको अडेप्ट करना है, इसका केयर करना है, ताकि वो इंडिविजुअल इनेबल हो नॉर्मल लाइफ की। तो ये रॉय 1980 में जो है एक्सप्लेन किया है। आउटकम थ्योरी हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज टू एब्स्ट्रैक्ट। ये थ्योरी जो है काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, ओके, एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में ये बंदा जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो ये किसने कहा है? एग्लीटन एंड क्लेमर्स 1988 में, ओके। इसके बाद हमारे पास है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में हमारे पास क्या है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बिलीव्स दैट द पर्सन कंटेन विद इन हिमसेल्फ द पोटेंशियल फॉर हेल्थी एंड क्रिएटिव ग्रोथ। इसमें एक बंदे के पोटेंशियल हैसियत पे बात करती है, ओके, कि एक बंदा हेल्थी भी रह सकता है, क्रिएटिव ग्रोथ भी वो कर सकता है अगर वो चाहे तब, ओके। इसमें रोगर डेवलप ए पर्सन
centered model of physiotherapy that emphasize the uniqueness of the individual की uniqueness वो अपने साइकोथेरापी करता था। ओके, इसको एक प्रॉब्लम था एनजाइटी वगैरह वगैरह, तो इससे इसने जो है छुटकारा हासिल किया। तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ने जो है इस पे काम किया है। सिस्टम ओरिएंटेड थ्योरी फोकस ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट सिस्टम टू एक्चुअल और पोटेंशियल एनवायरमेंट स्ट्रेसर। इसमें एक पेशेंट सिस्टम जो है एक्चुअल या पोटेंशियल जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होता है, जो चीज़ इसको जो है क्या करता है, ट्रिगर करता है एनवायरमेंट या जो स्ट्रेस है, तो इसको वो क्या जो है रिस्पॉन्स देता है। एक क्लाइंट अपने एनवायरमेंट या स्ट्रेस को किस तरह जो है डील करता है या किस तरह जो है रिस्पॉन्स देता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम ओरिएंटेड थ्योरी है। ओरिएंटेशन इसमें होता है ना, एड्रेस द नर्सिंग रूल टू हैंडल सच एस रिस्पॉन्सेज। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरियाज है। डोरताई जॉनसन है, दी बिहेवियर सिस्टम मॉडल है। सिस्टर कैलेस्ट्रा रॉय, दी रॉय एडेप्टेशन मॉडल है। और बीटी न्यूमन, दी न्यूमन मॉडल सिस्टम मॉडल है। ओके, एनर्जी फील्ड थ्योरी है। द एनर्जी फील्ड थ्योरी इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इसमें एनवायरनमेंट और क्लाइंट जो हमारे पास एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है, इसके बीच में जो एनर्जी फील्ड है ना, तो इसकी बात हो रही है। द एनर्जी फील्ड्स कंटिन्यूअसली वेरी इन इंटेंसिटी, डेंसिटी एंड एक्सटेंट। और जो एनर्जी फील्ड है, ओके, तो ये कंटिन्यूअसली जो है इसमें चेंजेस होते हैं, इसके इंटेंसिटी में, शिद्दत में, इसके डेंसिटी में और इसके एक्सटेंट में। ओके, there are no boundaries that stop energy flow between the human and environment field। एनवायरमेंट और ह्यूमन जो हमारे पास है, तो इसके बीच में ये जो है एनर्जी स्टॉप नहीं हो सकती, याद रखना। ओके, और इसका जो मॉडल है तो यूस्मेयर, रिजो, पेर्स, मार्गरेट न्यूमन। ओके, तो इस थ्योरी को हम जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन और डिटेल के साथ जो है इस पे बात करेंगे। जो हमारे पास आई थिंक एलिजाबेथ रॉय मॉडल है। ओके, माइक्रो वर्सेस मैक्रो लेवल ऑफ थ्योरी। Chen and Kramer 2004 state the theory may be characterized as micro, macro, mid-range, atomistic, holistic। ओके, ये 4 टाइप्स हैं। माइक्रो एंड atomistic molecular theory suggests relatively narrow range phenomena। ज़रूरी बात है, माइक्रो मीन स्मॉल, तो इसमें नैरो रेंज फिनोमेना होते हैं। while macro and holistic imply they cover a broad scope। और जो मैक्रो है या होलिस्टिक है तो वो होल फिनोमेना को जो है ब्रॉड स्कोप को जो है कवर करेगी। ओके, ए माइक्रो रेंज थ्योरी एक्सप्लेन ए स्पेसिफिक फिनोमेना आप कंसर्न टू द डिसिप्लिन। और जो हमारे पास माइक्रो रेंज थ्योरी है तो ये एक स्पेसिफिक फिनोमेना को जो है डिसिप्लिन की कंसर्न करता है, इस पर फोकस करता है, सच एज द इफेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट ऑन ग्रीविंग एंड वर्ल्ड एस्टेब्लिश नर्सिंग केयर गाइडलाइंस। नर्स जो केयर गाइडलाइंस देता है या जो ग्रीव होता है एक पेशेंट की, एक बंदे की, सोशली जो है वो सपोर्टेड बंदा जो है, तो ये माइक्रो है। मैक्रो थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दी एंटायरली ऑफ सब्जेक्ट इन जनरल और ब्रॉड टर्म। ओके, ये जनरल और ब्रॉड टर्म पे हम बात करते हैं। दे ऑफन लैक ऑपरेशनली डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स। ये ऑपरेशनली डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स जो है इसमें नहीं होता है मैक्रो में। अब ये बात एक है क्लासिकल डिफिनेशन। क्लासिकल डिफिनेशन में जस्ट एक डिफिनेशन की एक्सप्लेनेशन हो रही है। ओके, क्लासिकली एक है ऑपरेशनल डिफिनेशन। ऑपरेशनल डिफिनेशन वो डिफिनेशन जो रिसर्च के जरिए जो है वजूद में आया होता है। इस पर काफ़ी जो है रिसर्च होता है और इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे जो है आपने देखा है। ऑपरेशनल इसमें आके प्रोसीजर एक फिनोमेना को सर अंजाम देते हैं। दे आर नॉट रिसर्च वेरीफाइड। ओके, ये इजीली आप रिसर्च वेरीफाई नहीं कर सकते फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ देयर रेंज। दे आर समटाइम अंडरस्टूड एज कंसेप्चुअल मॉडल्स। ओके, तो हमारे पास जो है क्लासिकल डिफिनेशन, कंसेप्चुअल डिफिनेशन एंड ऑपरेशनली डिफाइंड। ओके, तो न्यूमन, लेनेंगर एंड रोगर्स, तो ये हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं, कंसेप्चुअल मॉडल्स हैं, नॉट ऑपरेशनली डिफाइंड मॉडल्स। ओके, तो इन चीज़ों को जो है आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अगर कोई जो है चाहता है कि मैं इसको डिटेल के साथ देखूं तो वो इस रेफरेंसेस पे जो है जा सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारे पास जस्ट एक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद वन बाय वन थ्योरी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। कुछ थ्योरी हमने डिस्कस की है, कुछ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।